नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम लोग मनाली से लेह की तरफ जा रहे हैं। आज हम लोग रात को यहाँ जिस्पा पे रुके थे और सवेरे 6 बजे से निकले हैं यहाँ से लेह के लिए, जो कि लगभग 10 घंटे का रास्ता है, 350 किलोमीटर। जिस्पा जो कि अटल टनल पार करने के बाद लगभग 40 किलोमीटर पे है और उससे पहले आपका केलांग पड़ जाता है। जब हम लोग जिस्पा से निकलते हैं तो ये दारचा चेक पोस्ट आती है, हिमाचल के सबसे लंबे पुल पे। इसको पार करने के बाद लेह की खूबसूरती और अच्छे से नजर आने लगती है। दारचा चेक पोस्ट पे एंट्री कराने के बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो दीपक ताल आता है, जो एक बड़ा सा मिरर इमेज लगता है। पूरी प्रकृति इसमें नजर आती है, शांत पानी का तालाब, ताल, दीपक ताल। ये खूबसूरती देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो हमको 12 लाचा पास मिलता है। ध्यान रखिए, हम 6 बजे चले थे वहां से और 8:30 बजे 12 लाचा पास में हैं, लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पे। उसके जरा सा आगे बढ़ते ही सरचू, जो कि ज्वाइंट पॉइंट है हिमाचल और लेह का। भाई सरचू भाई, आपको अपनी पेट पूजा पूरी कर लेनी है। इसके बाद कम से कम 5-6 घंटे तक कुछ खाना नहीं मिलेगा। और इस रास्ते पे आप आ रहे हैं तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर पोर्टेबल जो कि आते हैं अपने साथ जरूर लेके आएं, और साथ में ही कपूर के भी कुछ टुकड़े जरूर होने चाहिए, जिससे कि आप ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि नॉर्मल इंसानों को भी हाई एल्टीट्यूड लेवल पे आकर के ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। खूबसूरत नज़ारे तो देखने हैं पर जान भी तो बचानी है भाई। हम लोग तो चूंकि लगभग 15-20 दिन से निकले हुए हैं, पहाड़ी एरिया में ही टहल रहे हैं, इसलिए एक्लेमेटाइज हो चुके हैं। ये सब चीजें प्रिकॉशंस के लिए जरूर लेके चलनी है आपको। और रास्ते के जो 3 पासेस पड़ रहे हैं, हम लोगों को भी कपूर सूंघने की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि भाई 16,000 फीट पे पहुंचना कोई मजाक नहीं है। और सरचू से जरा सा आगे बढ़ते ही आपको गाटा लूप्स नजर आते हैं, जो कि 19 हेयरपिन बिंड के पूरे लूप्स हैं। जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते जाते हैं, आपको और विजिबिलिटी क्लियर होती जाती है कि आप कैसे लूप्स ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। और यहाँ पे चूंकि हैवी ट्रैफिक रहता है और बिल्कुल पतली सड़कें हैं, तो जरा से जाम की स्थिति में भी आपको गाड़ी साइड में लगानी पड़ती है। और इतना सहयोग वहां पे सभी तरह के लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग के पीछे देखिए एक ट्रक खड़ा है और नीचे की तरफ के नजारे कैसे लूप्स आपको नजर आ रहे हैं। भाई लोगों, गाटा लूप्स के 19 लूप्स तो थोड़े छोटे छोटे हैं, 300 मीटर से 600 मीटर के, पर उसके बाद आखिरी के 2 लूप यानी 20वां और 21वां लगभग 1-1 किलोमीटर के। तो भाई पार करते ही आपको नकीला पास मिल जाता है, जो कि एक और हाई एल्टीट्यूड पास है। पूरे रास्ते में 3 पासेस पड़ते हैं, जिसमें हम 2 पार कर चुके हैं 15,500 फीट की ऊंचाई पे। यहाँ पे चल रहे थे तो लोकल्स के जरिए हम लोग को मालूम चला कि लद्दाख मींस लैंड ऑफ हाई पासेस। सिर्फ लेह मनाली हाईवे पे ही हम लोग को 3 बड़े बड़े हाई पासेस मिल गए, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पे थे। ऐसे ही जाने कितने पासेस हैं आगे के रुश्ते हुए, वो भी हम लोग सब देखेंगे। और भाई नकीला पास के आगे खूबसूरत मोरे प्लेन एरिया आता है। साइड्स की तरफ आप पहाड़ों पे बर्फ देख रहे होगे, ये लगभग 12 महीने जमी रहती है। दोस्तों, इसको मोरे प्लेन इसीलिए कहते हैं कि 40 किलोमीटर की लंबी सड़क है, 14,000 फीट की ऊंचाई पे। लोग मनाली से सिर्फ इस रास्ते का मजा लेने के लिए बाई रोड आते हैं, वरना तो भाई दिल्ली से उड़ के भी जा सकते हो आप लेह तक। मोरे प्लेन पास करते ही आपको यहाँ का सबसे ऊंचा पास मिलता है, तांगला पास, लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पे। भाई पुल भी जम जाती बिल्कुल। ये इस रास्ते का सबसे ऊंचा पास है। ऊंचा होने के साथ साथ चिल्ड भी, लेकिन ऊपर से जो नजारे मिलते हैं, ओ भाई, एरोप्लेन भी 15,000 फीट तक की ऊंचाई पे उड़ते हैं डोमेस्टिक वाले। आप 16,000 फीट की ऊंचाई पे हमारे साथ गाड़ी पे चल रहे हो, तो नजारे तो वैसे ही मिलेंगे ना। हवाई जहाज से तो 1 मिनट के, यहाँ आपको 1 घंटे के। भाई ये वाला पास करने के बाद यहाँ का एक खूबसूरत विलेज आता है, जिसको कि लाटो विलेज के नाम से जाना जाता है।
ये लगभग लेह से 60 किलोमीटर की दूरी पे है और आजकल लेह के टूरिस्ट ऑपरेटर स्पेशली इस जगह पे आपको भेजते हैं अगर आप रॉ नेचर देखना चाहते हैं। पूरे रास्ते में आपको अलग अलग कलर के पहाड़ मिलेंगे, पिंक, पर्पल, पीच। ये देखिए दूधिया पहाड़, लग रहा बर्फ जमी है पर वो कलर है पीच। साथ ही साथ एक नदी आपके साथ हम सफर बन के पूरे रास्ते में चलेगी। ये 20 किलोमीटर का गांव का एरिया अपने आप में बेहद खूबसूरत है। आने वाले समय का बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बनेगा ये। अभी भी कुछ ही यहाँ पे होम स्टे हैं, हम लोग को पूरे रास्ते में एक ही दो नजर आए, लेकिन वास्तव में ये जगह कम से कम 2-3 दिन स्टे करने वाली है। आपको मल्टी कलर पहाड़ सिर्फ लाटो विलेज में मिलेंगे। सामने ध्यान से देखिएगा, अगर बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको कलर्स बहुत क्लियरली विजिबल होंगे। पर्पल भी है, ग्रीन भी है, पीच भी है और ऐसे ऐसे कलर जो ऊपर वाले ने स्वयं अपने आप बनाए और स्वयं अपने आप रंगे। अगर कोई यहाँ रुकने के उद्देश्य से आए तो सिर्फ नदी के किनारे चलते चलते रहने का ही, पैदल पैदल चलने का मजा ही कुछ और है। और हाँ दोस्तों, पेट पूजा तो आपकी यहीं पे होगी। सरचू के बाद लगभग 6 घंटे बाद आपको यहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाते हैं। बीच के रास्ते के लिए अगर आपको भूख वगैरह लगनी है तो खाने का इंतजाम अपनी गाड़ी में ही रख के चलना पड़ेगा। लाटो विलेज खत्म होने के पश्चात हम लोग उपसी में आते हैं। उपसी मीन्स स्टार्टिंग ऑफ इंडस वैली। पर जाने से पहले ये पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखिए आप। अच्छा, ये पेड़ बड़े अजीब से लगते हैं पर जब हम लोग यहाँ पे रहने लगे तो समझ में आया इन पेड़ों की अहमियत। 10 से 12 साल बाद ये पेड़ यहाँ के मकानों की छत डालने के काम आते हैं। इसलिए जो भी आदमी यहाँ पे रहता है रहने से पहले अपनी जमीन पे ये पेड़ लगा देता है। दोस्तों, अगर आप लोग लेह बाई प्लेन आ रहे हो तो लेह का रूट बाई रोड जरूर कवर करिए। अब हम लोग ये उपसी आ गए, यानी कि इंडस वैली। इंडस वैली इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडस नदी है जो कि लद्दाख में बह रही होती है। उपसी विलेज से बाएं हाथ पे हम जब मुड़ते हैं तो लेह लगभग 50 किलोमीटर दिखा रहा है। साथ साथ आपके इंडस नदी चल रही है। तो अगर आप बाई प्लेन दिल्ली से लद्दाख आ रहे हैं तो जैसे पेंगांग और नुब्रा के लिए जाते हैं, लाटो विलेज भी आप स्पेसिफाइडली अपने टूरिस्ट ऑपरेटर से कह सकते हो कि भाई एक दिन में अप एंड डाउन कराया जा सकता है बड़े आराम से, तो खूबसूरती के नज़ारे लिए जा सकते हैं। भाई उपसी हम लोग शाम के 7 बजे के बाद पहुंचे पर सूर्यास्त का अभी कोई नामो निशान नहीं है। पहाड़ों पे सूरज बड़ी देर में डूबता है क्योंकि आप सूरज के बहुत नजदीक हो, लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पे नॉर्मल सी लेवल से। तो हम लोग यहाँ से लेह पहुंचने वाले हैं। अब हमारा कई दिन का स्टे लेह में ही है, जहाँ से हम लोग नुब्रा वैली, पेंगांग और लेह की खूबसूरती देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो भाई हमारे ब्लॉग्स आप लोग देख रहे जरूर रहे होंगे तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। जूले मीन्स नमस्कार, स्वागत है। ये यहाँ की लोकल भाषा में जूले बोला जाता है। भाई इस ब्लॉग में हमने मनाली से लेह तक की जर्नी समराइज कर चुकी है, लेकिन इससे पहले हमने इसी रास्ते के 6 ब्लॉग बनाए अलग अलग। आप लोग देखेंगे तो जरूर अच्छा लगेगा। तो भाई मोटिवेशन करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करते ही रहो। हम लोग 8:30 बजे लेह में पहुंचे, लेकिन अभी भी गाड़ियों की हेडलाइट नहीं जली, मतलब सूर्यास्त अभी तक पूरा नहीं हुआ। सुबह 6 बजे के चले चले रास्ते के खूबसूरत नजारे लेते हुए, पूरे रोड ट्रिप का मजा लेते हुए लेह में। और अगले ब्लॉग्स में मिलते हैं हम आपको लेह की खूबसूरती दिखाते हुए। यहाँ के सारे खूबसूरत स्पॉट्स कवर करेंगे।